स्पीकर। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें जो मैंने यहाँ पे जितना भी कुछ भी यहाँ पे टाइप किया है, पहली जो 3 लाइंस हैं वो 3 लाइंस हम लोगों ने देख ली। इसमें 3 हमने इनपुट्स लिए हैं, नंबर 1 की, नंबर 2 की और कमांड की। तो नंबर 1 में यूज़र अपनी मर्जी से कोई नंबर सेव करवाता है, नंबर 2 में फिर दोबारा यूज़र अपनी मर्जी से नंबर सेव करवाता है, कमांड में वो डिसाइड करता है कि उसने इन दोनों नंबर्स के साथ क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो अगर उसने एडिशन करवानी है तो वो 1 स्ट्राइक करेगा, सब्ट्रैक्शन करवानी है तो 2 स्ट्राइक करेगा, डिवीजन पे 3 और मल्टीप्लिकेशन पे 4। तो हमें नहीं मालूम कि यूजर ने क्या करवाना है, लेकिन हमें मालूम है कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो डिसाइड कर रहा है कि यूजर क्या चाह रहा है दोनों नंबर्स के दरमियान ऑपरेशन करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इफ कमांड प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया कि कमांड के अंदर अगर 1 नंबर सेव है, जिसका मतलब क्या है कि एडिशन होनी है, तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट वेरिएबल में मैं दोनों की एडिशन सेव करवा के प्रिंट करवा दूंगा रिजल्ट। तो रिजल्ट ऑफ एडिशन इज रिजल्ट। तो अगर 1 उसने स्ट्राइक किया, कमांड के अंदर 1 सेव हुआ है, तो ये तीनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी जिसमें हमारे पास दोनों नंबर की एडिशन होगी, उसके बाद स्क्रीन पे रिजल्ट ऑफ एडिशन शो होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है। दूसरे स्टेप पे अब अगर उसने 1 नहीं स्ट्राइक किया, उसने 2 स्ट्राइक किया, तो हम लोग यहाँ पे एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ आपको पता है, मैंने बताया था कि जब भी एल्स इफ लगाया जाता है तब क्या होता है कि सारे इफ और एल्स इफ में से सिर्फ एक चीज एग्जीक्यूट होती है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इफ लगा दूंगा तो इसका मतलब ये है कि दोनों एग्जीक्यूटेबल हैं, तो वो गलत हो जाता है। हम लोगों ने इन चारों कमांड में से सिर्फ कोई सी एक एग्जीक्यूट करवानी है, इसलिए हम लोगों ने एल्स इफ यूज किया। अब अगर कमांड के अंदर 2 वैल्यू सेव हुई हुई है तो ऑटोमेटिकली हमारा इसका मतलब क्या है कि यूजर सब्ट्रैक्शन करवाना चाहता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं नंबर 1 और नंबर 2 के दरमियान सब्ट्रैक्शन करवाऊंगा और उसके बाद जो प्रिंट है उसमें लिखूंगा रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज दिस। थर्ड में हमारे पास क्या है, हमारे पास डिवीजन है, तो यहाँ पे दोबारा से एल सिफ लगेगा। तो आप इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब अगर मेरे पास यहाँ पे 3 होता है तो मुझे क्या करना है, मैंने दोनों के दरमियान डिवीजन करवानी है और यहाँ पे मैंने डिवीजन लिख देना। इसी तरह नेक्स्ट में क्या है कि अगर आपके पास 4 नंबर है तो आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है और यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन लिख देना। अब ये सारे इफ और एल्स इफ हो गए, इन सब का एल्स क्या होता है, एल्स इसका ये होगा कि यूजर ने इन केस इन चारों के बजाय कोई और नंबर ऐड कर दिया है, कोई शरारती किस्म का यूजर है आप लोगों की तरह, जिसने 1 2 3 4 तो चूज नहीं किया, उसने 5 6 10 12 जो भी उसकी दिल किया उसने वो नंबर स्ट्राइक कर दिया। तो जो हमारा कोड है उसको सिर्फ ये 4 नंबर एक्सेप्टेबल है, उसके अलावा कोई नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग अगर यूजर ऐसी कोई चीज एंटर कर रहा है तो हम लोग उसको लिख देते हैं, क्या चीज, दिस कमांड इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम लोग एल्स में क्या करते हैं कि अगर 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी नंबर वो ऐड कर रहा है तो हम लोग उसको स्क्रीन पे शो करवा देंगे कि दिस कमांड इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, सबसे पहले क्या होता है, पहली लाइन रन होती है, उसने मुझे बोला एंटर फर्स्ट नंबर। ये आप देखें यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है एंटर फर्स्ट नंबर, वही स्ट्रिंग यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे मैं नंबर 75 ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई है, सेकंड लाइन में उसने बोला एंटर सेकंड नंबर, नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने 5 स्ट्राइक कर दिया। थर्ड नंबर पे वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी कमांड मैंने अप्लाई करनी है, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं यहाँ पे डिवीजन को चूज करता हूँ, 3 को। तो आपके पास क्या आता है, रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज 15। तो 75 डिवाइड बाई 5 क्या होता है, 15। तो आपने इसको डिवाइड करके यूजर को रिजल्ट दे दिया। इसी तरह अगर मैं कोई से भी नंबर ऐड करके और 4 सेलेक्ट करता हूँ तो रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज 375। तो उसने मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दे दिया। तो जो नंबर मैं थर्ड लोकेशन पे, जो नंबर मैं यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा हूँ वो डिसाइड कर रहा है कि दोनों नंबर्स के दरमियान क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने कोड में बता दिया है कि कमांड में इन चारों में से जो मैं चूज कर रहा हूँ वही आगे इफ एल्स में यूज हो रही है। तो अगर मैं 1 चूज कर रहा हूँ तो वो चेक कर रहा है कि अगर 1 है तो एडिशन कर देगा, अगर मैं 2 चूज कर रहा हूँ तो वो चेक कर रहा है 2 है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 3 पे डिवीजन, 4 पे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे अगर मैं 1 चूज करता हूँ तो 47 और 12 आपस में ऐड होकर एडिशन का रिजल्ट दे देते हैं। इसी तरह अगर मैं कोई ऐसा नंबर चूज करता हूँ जो
1 2 3 4 के अलावा मैं 8 चूज कर लेता हूँ, तो वो मुझे क्या कमांड दे रहा है, दिस कमांड इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वो मुझे बता रहा है कि जो नंबर मैंने चूज किया है वो गलत नंबर चूज किया है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, यू हैव chosen a wrong option। अगर मैं अब यहाँ पे 8 कोई भी नंबर चूज करता हूँ तो क्या आता है, यू हैव चोजन अ रॉन्ग ऑप्शन, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, दिस कमांड इज नॉट एक्सेप्टेड। समझ आ गई? इनपुट लेने का तरीका समझ आ गया सब लोगों को, यूजर से कैसे इनपुट ली जाती है। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट अब आएगी उसमें इनपुट्स जितने भी कोड्स होंगे सब में आपने यूजर से इनपुट लेके उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो इफ एल्स की असाइनमेंट है आपकी, इफ एल्स या एलिफ की, इफ एलिफ और एल्स की, और उसमें आपने यूजर से इनपुट लेनी है और यूजर से इनपुट लेके आपने उसके बाद आपने उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यूजर से आप किसी वेरिएबल में इनपुट लोगे, उस वेरिएबल को यूज करके कोड बनाओगे। कमेंट्स का जो सेक्शन है वो, कमेंट्स जो है वो पार्ट ऑफ कोड नहीं होता। कमेंट्स आर लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन योर कोड दैट पाइथन इग्नोर्स। तो ये वो वाली लाइन होती है जो पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता, उनको एज इट इज छोड़ देता है। ये इसलिए यूज होते हैं कि जो यूजर है, जो जिसके लिए आपने कोड बनाया है, अगर आप वो कोड आपका रीड करना चाहे तो आप उसको पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन देते हो ताकि उसको समझ आ जाए कि इस लाइन का क्या मकसद है। ठीक है, तो जब भी आप हैश अप्लाई करते हो उसका मतलब ये होता है कि ये कमेंट है, ये उस बंदे के लिए जो कोड को रीड कर रहा है, पाइथन के लिए नहीं है। पाइथन इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, पाइथन इसको एज इट इज छोड़ देगा। तो हैश के बाद आप जो कुछ भी लिखते हो उस लाइन के ऊपर, वो सारे का सारा कमेंट में चला जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है, यहाँ आप कहीं पे भी हैश प्लेस कर दो, तो यहाँ पे मैं हैश प्लेस करके जो भी लिखता हूँ, जिस भी लोकेशन पे लिखता हूँ, पाइथन को नहीं फर्क पड़ेगा, वो कोड को एज इट इज रन करेगा। उसने नंबर अपने पूछे हैं और उसने अपने सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो जो हैश है अगर आप देखो तो ये ब्लू कलर में हो जाता है और ये इटैलिक में फॉर्म में आ जाता है। इसका मकसद ये होता है कि हम लोग जो कोड रीड कर रहे हैं उसको बता देते हैं कि इस लाइन का क्या मकसद है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दिस इज द वे टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो अगर किसी ने पहली दफा पाइथन का कोड पढ़ा है और वो उसको पता नहीं है कि इनपुट वेरिएबल का क्या मतलब है, तो वो ये कमेंट देखेगा तो कमेंट से उसको पता लग गया, दिस इज द वे टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो उसको कमेंट देख के पता लग जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो ये यूजर के लिए हम लोगों ने जो कोड को रीड कर रहा है उसकी आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह पे जहाँ पे भी नेसेसरी हमें लगे आप हम कमेंट ऐड कर देते हैं। ये ऐड ना भी करो तो कोड फिर भी वैसे के वैसे चलेगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ कोड होता ही नहीं है। ठीक है, कमेंट्स आर फॉर द ह्यूमन नॉट फॉर द मशीन। तो यहाँ पे उसने लिख भी दिया है कि जो कमेंट्स होते हैं वो इंसानों के लिए होते हैं, मशीन के लिए नहीं होते हैं। मशीन उनको इग्नोर कर देता है, इंसान उसको पढ़ के उससे सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कमेंट कैन एक्सप्लेन अ सेक्शन ऑफ कोड सो अनदर प्रोग्रामर कैन अंडरस्टैंड इट। तो जो दूसरा प्रोग्रामर या दूसरा बंदा जो कोड को रीड कर रहा है वो उसको समझ ले, उसके लिए हम लोग कमेंट्स ऐड करते हैं, एंड सो ऑन। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तरीका इसका क्या है कि आप लोग हैश प्लेस करते हो एंड स्पेस आफ्टर दैट, उसके बाद एक स्पेस प्लेस करते हो। जब आप कमेंट लिखोगे पाइथन में तो वो उसको इटैलिक कर देगा, तो वो देख के ही पता लग जाता है आपको, ब्लू कलर का इटैलिक जो होता है वो कमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव सम कोड दैट डज नॉट रन। तो हमारे पास एक कोड है, हम लोगों ने कोड चला दिया, यू सस्पेक्ट द प्रॉब्लम माइट बी लाइन 3 सो यू कमेंट इट आउट एंड सी व्हाट हैपेंस। हाँ, इसने एक और आपको तरीका बताया है कि कमेंट का एक और फायदा होता है कि कोई भी लाइन अगर आप अपने कोड से टेम्पोरेली ओमिट करना चाहते हो कि ये लाइन रन ना हो, बाकी कोड रन हो जाए, तो हम लोग तब भी कमेंट वाला हैश यूज कर सकते हैं। तो अगर इसने यहाँ पे हम एग्जांपल दिया है कि ये एक छोटा सा कोड है जिसमें ये रन नहीं हो रहा कोड, और हमें पता नहीं है कि एरर कहाँ पे है, लेकिन जो कोड कर रहा है वो उसको सस्पेक्ट हो रहा है कि थर्ड लाइन में एरर है, तो वो क्या करेगा, वो थर्ड लाइन के स्टार्ट में हैश प्लेस कर देगा। तो उसने क्या किया, थर्ड लाइन के स्टार्ट में हैश प्लेस कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि थर्ड लाइन जो थी वो
पाइथन के लिए कमेंट बन गई, डिसेबल होगी, पाइथन थर्ड लाइन को स्किप करेगा और सेकंड के बाद डायरेक्ट फोर्थ पे चला जाएगा। तो अगर थर्ड लाइन में एरर हुआ तो अब की बार कोड रन हो जाएगा। तो हमें पता लग गया ये हैश लगाने से कि हमारा जो थर्ड लाइन थी वो एरर वाली लाइन थी, तो हम लोग फिर उसको एरर को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो बोलते हैं इसको हम कमेंट आउट बोलते हैं। ये जो हमने काम किया, ये जो ट्रिक है इसको कमेंट आउट बोलते हैं, जिसमें हम लोग जिस लाइन पे जो सस्पेक्टेड लाइन होती है उस लाइन को हम कमेंट बना देते हैं और बाकी कोड को रन करके देखते हैं। अगर तब भी एरर रिमेन रहे तो इसका मतलब ये है कि उस लाइन में एरर नहीं था, किसी और जगह पे एरर था। तो हम ये चेक करने का तरीका है किसी भी लाइन की क्रेडिबिलिटी को, कोड की, कि वो ठीक है कि गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे हमने इसने इफ लगाया था। यहाँ पे इफ के बाद आप देखो कि इफ के बाद हमेशा कोलन प्लेस किया जाता है। तो पहले दो लाइंस में इफ के बाद कोलन प्लेस था, थर्ड लाइन में इफ के बाद कोलन प्लेस नहीं था, तो तब ये कोड एरर दे रहा था। जब उसने कमेंट आउट किया इस वाली लाइन को, उसके बाद उसने रन किया तो कोड रन हो गया। इसका मतलब ये था कि थर्ड लाइन में एरर है। उसके बाद उसने क्या किया, एरर को एलिमिनेट किया और उसके बाद कोड रन किया तो कोड रन हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका जिस तरह मैंने कमेंट किया था, जरूरी नहीं है कि आप एक लाइन हर अलग अलग लाइन पे कमेंट करो, आप उसी कोड वाली लाइन के आगे भी कमेंट कर सकते हो। जहां पे हैश आता है वहां तक पाइथन कोड को रन करता है, हैश के बाद वाली जगह को रन नहीं करता। तो वो यहाँ से रन करना शुरू करेगा और यहाँ तक रन करेगा। जब हैश आ गया तो बस हैश के बाद वाली चीज को रन नहीं करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक हो गया, ये इसकी एक्सरसाइज है, सिंपल सी बात थी ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लिस्ट आगे, लिस्ट थोड़ी सी नई चीज है। जिन लोगों ने पहले कोडिंग की होगी, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी एफएससी में या कहीं पे भी, ये जो इफ एल्स वगैरह थी वो उन लोगों को पहले से आती होगी। जिन्होंने नहीं की अब उनको भी आ गई है, खैर इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। असाइनमेंट आप खुद से बनाओगे तो आपको और अच्छी आ जाएगी। असाइनमेंट मैं अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट वीक की सबमिशन रख लेंगे। तो अब इसमें तीन टॉपिक्स हमारे पास मजीद हैं पाइथन के जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। एक लिस्ट है, एक लूप्स है और एक डिक्शनरी है। तो पहले लिस्ट पढ़ें कि लूप्स पढ़ें, मैं ये सोच रहा हूँ। चलो पहले लिस्ट ही पढ़ लेते हैं, साथ साथ ही चलते हैं। तो लिस्ट में आप इसमें क्या होता है, लेट्स असाइन सम स्ट्रिंग वैल्यूज टू सम वेरिएबल। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यूज असाइन कर दी वेरिएबल्स को। ये शहरों के नाम है। अब क्योंकि सारे शहरों के नाम है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का नाम सिटी सिटी रखेंगे। लेकिन अब चूंकि एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज सेव नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिटी के आगे नंबर्स प्लेस कर देते हैं, जो हमारा बिल्कुल कॉमन तरीका है वेरिएबल को डिस्टिंग्विश करने का। तो ये सिटी 0 सिटी 1 ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, लेकिन दोनों सिटीज हैं, ये हमें पता लग जाता है देखते साथ ही। तो हमने दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया कि नंबर इसमें हम ऐड करते रहते हैं। तो हमारे पास 6 सिटीज थी, हम लोगों ने क्या किया, सिटी 0 सिटी 1 सिटी 2 3 4 5 करके हम लोगों ने 6 वैल्यू सेव करवा दी। और हमारे वेरिएबल का नाम मोर और लेस सिटी ही रहा है। ठीक है, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है। द वेरिएबल नेम्स आर ऑल सेम एक्सेप्ट दे एंड इन डिफरेंट नंबर्स। तो हमने क्या टेक्निक लगाई है कि वेरिएबल के नाम हमने सेम रखे हैं, सिर्फ फर्क क्या है कि जो इनकी एंडिंग है वो किसी नंबर पे हो रही है। I could have given the 6 variables completely different name if I would want to। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको जरूरी नहीं है कि आप सिटीज को नाम दो, आप इसको कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, हर किसी को डिफरेंट नेम दे सकते हो। ए बी सी डी वाई एंड जी फी फी फू फम हो, जो भी है, जो भी आपका दिल करे आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो। लेकिन सिटी रखने का फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो कोड को रीड भी कर रहा है और जो कोड को आगे मॉडिफाई भी कर रहा है उसको पता रहता है कि ये सिटी है। जैसे अगर आपने किसी से 4-5 इंफॉर्मेशन ली है, सिटी, एड्रेस, एज, लोकेशन, इस तरह करके, और आपने उनको वेरिएबल को का नाम भी सिटी ही रखा है, सिटी वाले वेरिएबल का, लोकेशन का नाम लोकेशन रखा है, एज का नाम एज रखा है, तो बाद में जब वो कोई कोड मॉडिफाई कर रहा है तो उसके लिए आसानी होगी, उसको पता होगा कि सिटी जो इन्फॉर्मेशन यूजर ने एंटर की है वो सिटी वेरिएबल में सेव हुई है। लेकिन अगर आपके वेरिएबल के नाम ए बी सी डी ई एफ होंगे तो उसको नहीं पता होगा कि सिटी जो यूजर ने इनपुट दी है अपनी सिटी की वो कौन सी वेरिएबल में सेव है। उसको कोड को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, फिर उसको पता लगेगा कि हाँ भाई ये ए में सेव है कि बी में सेव है कि सी में सेव है कि डी में सेव है। तो रिकमेंडेड, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमेशा ये होता है कि आप अपने वेरिएबल का नाम उसी तरह का रखो जिस तरह की उसमें वैल्यू सेव होनी है। तो यहाँ पे आप 6 सिटीज आपने सेव किए हैं, तो आप ए बी सी डी वाई और जी और ये फी फू फाफम भी कर सकते थे इनके नाम,
लेकिन प्रॉब्लम उससे क्या होगी कि जब यूजर को नया कोडर जो है अगर आपके कोड को मॉडिफाई करेगा या आप ही बाद में कुछ अर्से बाद अपने कोड को देखोगे तो आपको खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपने ये कोड को कैसे लिखा है, ठीक है। बट आई चूज टू नेम देम दिस पर्टिकुलर वे बिकॉज ऑफ वेयर दिस डिस्कशन इज गोइंग। तो इसका जरूरत क्या है ये अभी आगे पता लगेगा। नाउ हैविंग मेड दिस असाइनमेंट इफ आई कोड, अब प्रिंट हमने किया है प्रिंट वेलकम टू सिटी 3। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये इसको क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं इसको, जिसमें टेक्स्ट हम लोग ऐड करते हैं। तो आपके पास प्रिंट क्या होगा, वेलकम टू सिटी 3। आपके पास लिखा आ जाएगा वेलकम टू सिटी 3, कौन सी आपके पास, डेनवर, वेलकम टू डेनवर लिखा आ जाएगा। Python displays welcome to Denver. I'm going to show you another type of variable, one that will come in handy for many tasks that you will learn about in later chapters. I am talking about a type of variable called a list. अब यहाँ पे हम लोग list को introduce करवाते हैं कि list असल में क्या चीज होती है। Whereas an ordinary variable has a single value assigned to it. For example, city 2 has a value of Denver and only Denver. A list is a variable that can have a sequence of values assigned to it. In a list, these values are known as elements. तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा है कि वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करता है, और अगर आप उसमें नई वैल्यू स्टोर करोगे तो वो पिछली वैल्यू को लूज करेगा और उसके बाद उसमें नई वैल्यू सेव करेगा। तो किसी भी वेरिएबल में किसी टाइम पे सिर्फ एक वैल्यू सेव हो सकती है। तो ये एक बड़ी क्या कहते हैं कि हेक्टिक सी चीज है कि अगर आपने एक ही टाइप की काफी सारी वैल्यू सेव करवानी है तो आप फिर क्या करोगे, हर टाइप के लिए एक नया वेरिएबल डिफाइन कराओगे। या फिर आप जैसे क्लास की हम लोग एग्जांपल लेते हैं ग्रेड्स की, कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि 50 रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं तो हमें 50 वेरिएबल डिफाइन कराने पड़ेंगे स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह 50 वेरिएबल डिफाइन कराने पड़ेंगे उसकी जो मिड टर्म के एग्जाम है उसके लिए, 50 वेरिएबल उसके फाइनल के एग्जाम के लिए, 50 वेरिएबल उसके क्विज के एग्जाम के लिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके वेरिएबल का पूल बहुत बड़ा हो जाता है। अगर किसी टीचर ने क्लास में 5 इवैल्यूएशंस ली हैं, कोई सी भी असाइनमेंट, मिड टर्म और क्विजेज और ये वो करके, उस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर किसी इवैल्यूएशन के लिए 50 वेरिएबल, 250 वेरिएबल ये हो गए। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर सेव किए हैं 50 वेरिएबल उसके लिए 300 हो गए। नेम सेव करने के लिए 50 वेरिएबल मजीद 400, 350 हो गए। फिर टोटल मार्क्स निकालने के लिए 50 वेरिएबल्स और हो गए। मतलब ये वेरिएबल्स का पूल आपका हजारों में चला जाता है। लेकिन लिस्ट का फायदा क्या होता है कि हम लोग एक टाइप की वेरिएबल के लिए, एक टाइप की अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए एक ही वेरिएबल बना लेते हैं। लिस्ट में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज सेव हो जाती हैं। अनलाइक वेरिएबल, लिस्ट क्या करता है कि अपने अंदर मल्टीपल वेरिएबल सेव करा लेता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें लोकेशंस बनाते हैं। ये आप देखो एक लिस्ट बनी हुई है, इसको अगर हम एक्सेल में देखें, एक्सेल में ये लिस्ट बनी हुई है सपोज, तो क्या होगा, यहाँ पे ये आपका ए कॉलम होगा, टेक्स्ट लिस्ट। तो ये आपका ए कॉलम होगा, ये आपका बी कॉलम होगा, और ये आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी एक लिस्ट बन गई है जिसमें क्या है कि अब उसमें हर सेल का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो आपका जो सिटी 0 है, ये सेल कौन सा है, ये A1 सेल है। जो नेम सेव हुआ है सिटी का वो क्या है, वो B1 में सेव हुआ है। A2 सिटी 1 है, वो B2 में सेव हुआ है। A3 सिटी 2 है और उसकी जो वैल्यू है वो B3 में सेव हुआ है, सो ऑन। तो ये एक लिस्ट है और हर लिस्ट की हर लोकेशन के का आपका एक स्पेसिफिक नंबर है। इसका नंबर है A1, या सेल का स्पेसिफिक नंबर है, इस सेल का नंबर है A1 B1 A2 B2 एंड सो ऑन। इसी तरह जब एक्सेल में आप ये सब कुछ करोगे, सॉरी इसमें पाइथन में, तब आप लिस्ट बनाओगे तो उसमें भी क्या होता है कि लिस्ट में मल्टीपल लोकेशन होती हैं और हर लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जिस लोकेशन पे वो वैल्यू सेव होती है उसको एलिमेंट कहते हैं। अब ये लिस्ट डिफाइन कैसे होती है, यू डिफाइन अ लिस्ट दिस वे। आप लिस्ट को कैसे डिफाइन करते हो, आप अब तक हम लोगों ने जब वेरिएबल की वैल्यू असाइन की थी तो हम लोग स्ट्रेट अवे वैल्यू लिख देते थे, कोई ब्रैकेट यूज नहीं करते थे। आप लोगों ने जब लिस्ट को डिफाइन करना है तो आप क्या करते हो, ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो, उसके बाद कोमा लगा लगा के आप उसमें वैल्यू सेव कराते जाते हो, ठीक है। तो अब एक वेरिएबल है ये सिटीज और उसमें मल्टीपल वैल्यू सेव हुई है। इसमें फर्क क्या है कि हर लोकेशन पे जो वैल्यू सेव हुई है उसका नंबर डिफरेंट है। एक्सेल में जो नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, पाइथन में नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है।
तो ये जो एटलांटा लोकेशन है, ये 0 लोकेशन है लिस्ट की, ये 1 लोकेशन है, ये 2 लोकेशन है, 3 4 5 6, आप इसको थाउजेंड्स में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल सेम रहेगा। सिर्फ फर्क क्या होगा कि इसकी टाइप जो थी इंटीजर स्ट्रिंग में से वो चेंज होकर लिस्ट हो जाएगी, और उसके बाद इसकी लोकेशंस बन जाएंगी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिस्ट डिफाइन की है। सिटीज एक लिस्ट का नाम है, इसमें हम लोगों ने 6 सिटीज की वैल्यू सेव करवा दी है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। द डेफिनेशन ऑफ ए लिस्ट बिगिंस विद द सेम विद द डेफिनेशन ऑफ एनी वेरिएबल। लिस्ट भी वैसे ही डिफाइन होती है जैसे वेरिएबल डिफाइन होता है, आप सिर्फ नाम लिखते हो, उसके बाद इक्वल टू लगा देते हो। फर्क कहाँ पे आता है कि जब आप इक्वल टू के बाद वैल्यू प्लेस करते हो वेरिएबल की, तो हम लोग ब्रैकेट नहीं यूज करते, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट यूज की है, और दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान हर वैल्यू के बाद कोमा आया है, और यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोमा इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम लोग अभी स्ट्रिंग इसमें सेव करवा रहे हैं। एटलांटा, बाल्टीमोर, शिकागो, डेनवर, लॉस एंजलिस और सिएटल, ये हमारे पास 6 सिटीज के नाम है, और ये स्ट्रिंग्स हैं, इसलिए हम लोगों ने कोमास लगाया है। ऑब्वियसली जब नंबर्स इसमें सेव कराएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोमास नहीं लगाएंगे, स्ट्रेट अभी नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कोमा एंड स्पेस। तो हमारे पास सिंटैक्स में हमें क्या चीजें पता लगी हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट जो वेरिएबल का होता है वो बिल्कुल सेम होता है, लिस्ट का वेरिएबल भी दूसरे वेरिएबल्स की तरह होता है। उसके बाद आप इक्वल टू का साइन लगाते हो, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, उसके बाद आप अपनी फर्स्ट वैल्यू लिखते हो। फर्स्ट वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कोमा और स्पेस लगाते हैं। तो कोमा और स्पेस जहाँ पे आती है, पाइथन को पता लग जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट जो एंट्री थी उसकी वैल्यू खत्म हो गई है, अब नई एंट्री की वैल्यू स्टार्ट होगी। तो जहाँ जहाँ पे कोमा स्पेस आता जा रहा है, वहाँ पे पहली पहली एंट्री खत्म होती जा रही है, प्रीवियस एंट्री और नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट होती जा रही है। तो ये कोमा स्पेस जहाँ जहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे डिस्टिंग्विश हो रहा है कि कहाँ कहाँ पे एंट्री खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स है लिस्ट बनाने के लिए। इसका फायदा क्या होता है अभी आगे जाके देखते हैं। इन द एग्जांपल एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर आई एंडेड ईच वेरिएबल नेम विद अ नंबर। तो जो हमने स्टार्ट में एग्जांपल ली थी जिसमें हमने सिटी 0 1 2 3 4 5 किया था, वहाँ पे हर वेरिएबल के नाम सेम थे, सिर्फ उसके एंड पे नंबर डिफरेंट था। तो सिटी 0 अटलांटा था, सिटी 1 बाल्टीमोर एंड सो ऑन। The list I just defined is similar, but in the case of a list, Python number the different elements automatically. तो list भी जो है वो exactly same fashion में perform करती है जिस तरह ये हम लोगों ने list बनाई थी। फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे हमने मैन्युअली नंबर असाइन किए थे 0 1 2 3 4 5, पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली नंबर असाइन कर देगा। तो ये जो लोकेशन है अटलांटा, असल में ये सिटीज 1 है, सिटीज 0 है सॉरी, और ये बाल्टीमोर है, ये सिटीज 1 है, सिटीज 2, सिटीज 3, सिटीज 4, सिटीज 5। बैक एंड पे कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे पाइथन रन हो रहा है, फ्रंट पे हमें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैक पे प्रोग्राम के अंदर जो डेनवर है वो सिटीज 3 के अंदर सेव हुआ ऑटोमेटिकली, उसने ऑटोमेटिकली नंबर असाइन कर दिया। ठीक है, फर्क इसमें क्या है कि वहां पे हम लोगों ने अंडरस्कोर 0 किया था, यहाँ पे आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट 0 करते हो। ठीक है, followed by a number and close in square bracket. In the list cities defined above is Atlanta, cities 1 is Baltimore and so on. The first element in the list always has an index of 0, the second element has 1. तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 होगा, सेकंड एलिमेंट का 1 होगा, उसके बाद वो उसी तरह आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, इसको खत्म करते हैं, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखेंगे वहां पे करके। सिंस डेनवर इज द फोर्थ एलिमेंट, तो लिस्ट में उसका नंबर 3 होगा। तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उससे एक नंबर वो लिस्ट में होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है आपके पास। तो आपकी 6 सिटीज हैं, तो आपकी जो लिस्ट है वो 0 से स्टार्ट होकर 5 पे एंड हो जाएगी। A list element can be assigned any type of value that can assign to ordinary variables, for example string or number. You can even mix that different type of value in the same list. तो ये वही बात है कि आप लिस्ट के अंदर कोई सा भी टाइप ऑफ वेरिएबल सेव करवा सकते हो, और जरूरी नहीं है कि एक लिस्ट में एक ही टाइप ऑफ वेरिएबल हो, आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी सेव करवा सकते हो, कि आप सिटी स्ट्रिंग और नंबर दोनों करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी आपके पास मिक्स स्ट्रिंग है, उसमें आपके पास पहला जो एलिमेंट है मिक्स थिंग 0 जो है वो एक नंबर है, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखा। उसके बाद जो मिक्स थिंग 1 है वो स्ट्रिंग है, मिक्स 3 2 भी स्ट्रिंग है। तो मिक्स 3 0 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1 जो है वो दोनों बाकी तो स्ट्रिंग है। लिस्ट बनाते हुए जो चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी है वो ये कुछ चीजें उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो मिक्सअप भी होती है, वो क्या है कि पहला एलिमेंट हमेशा 0 होता है, 1 नहीं होता। तो ये चीज हमेशा लोग मिक्स कर जाते हैं कि 1 और 0 में कंफ्यूजन की वजह से जो बाद के एलिमेंट्स हैं उनके नंबर को सही तरह डिफाइन नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास
5 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट हैं, तो वो एक नंबर कम पे जाके एंड हो रहे हैं कि वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपके पास 10 एलिमेंट की लिस्ट है तो वो 0 to 9 जाएगी, उसके मैक्सिमम एलिमेंट की जो नंबर होगा वो 9 होगा। जितना भी आपके पास टोटल नंबर होते हैं लिस्ट के अंदर, उससे एक नंबर कम पे आपने रुकना होता है, ठीक है। तो दिस मीन दैट इफ द लिस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट हैज एन इंडेक्स ऑफ 9, देयर आर 10 एलिमेंट्स इन द लिस्ट। तो अगर लिस्ट के आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स 9 होगा तो टोटल उसमें 10 एलिमेंट होंगे। द सेम नेमिंग रूल यू लर्न फॉर ऑर्डिनरी वेरिएबल्स अप्लाई। तो वेरिएबल का नाम देते हुए आपने वही रूल्स दिमाग में रखने हैं जो ऑर्डिनरी वेरिएबल के लिए हम लोगों ने रूल्स देखे थे। एक रूल उसमें से जो सबसे फेमस है वो क्या है कि कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होता, वेरिएबल में स्पेसिस नहीं होती। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने यहाँ पे भी ख्याल में रखनी है। लिस्ट के जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं वो भी एग्जैक्टली सेम होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। ओनली लेटर नंबर अंडरस्कोर और लीगर फर्स्ट करेक्टर कांट बी अ नंबर, नो स्पेसिस। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं वो सारे उसने यहाँ पे बता भी दिए। इट्स अ गुड आइडिया टू मेक लिस्ट नेम प्रूलर इंस्टेड ऑफ सिटी। दूसरी बात ये है कि जो एक हैंडी चीज़ है वो क्या है कि लिस्ट का नाम आप प्रूलर रखो, हमेशा सिंगुलर ना रखो। प्लूरल का फायदा ये होगा कि देखने वाला को भी पता लग जाएगा कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज सेव हुई हैं। अगर आप सिर्फ सिटी लिखोगे तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे इसमें सिर्फ एक वैल्यू सेव हुई है। सिटीज का मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें मल्टीपल वैल्यू सेव हुई है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज भी थोड़ी सी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कोड पे बना के भी दिखा देता हूँ। तो ये इसकी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे उसने क्या है, व्हाट इज प्लेयर्स। प्लेयर्स हमारे पास वेरिएबल नहीं है, ये लिस्ट है। टाइप द 2 कैरेक्टर्स दैट आर मिसिंग फ्रॉम दिस लिस्ट डेफिनेशन। तो लिस्ट डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स और दूसरी कोमा और स्पेस। तो कोमा और स्पेस यहाँ पे दी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट इज 0, कंप्लीट दिस लिस्ट डेफिनेशन। तो आखिरी एलिमेंट 0 है, तो 16 के बाद हमें पता है हम लोगों ने कोमा लगाना है, स्पेस लगानी है, फिर 0 लगाना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, तब हमारी लिस्ट जो है वो पूरी होगी। यहाँ पे लिखना था, कोमा लगाना है, स्पेस देनी है, 0 लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। Fail safe coding. If you type the wrong character, it will change. Define a list non-colors that has a single element black. तो नॉन कलर्स के नाम से हमारे पास लिस्ट है, कलर्स सॉरी, और बेशक इसमें एक एलिमेंट है लेकिन हमें सारी जो एसओपीज हैं वो फॉलो करनी है। ब्लैक चूंकि हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ ए लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट। पहले एलिमेंट का इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। A list contain 12 elements. What is the index number of last element? हाँ भाई बताइए कोई इसका क्या आंसर है। हाँ जी सो गए हैं सारे, बकरा ईद मनाने लग गए हो जाके। चलो मैं इधर दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। सर 19 होगा इसका। सर 19 होगा। 19 होगा सर। आवाज ही नहीं आई आपकी। सर 19 होगा। 19 होगा 19। हाँ बताएं इसका आंसर बताएं। 19। आपकी आवाज नहीं आ रही यार जो बोल रहे हैं। सर 19 19 होगी, हाँ ठीक हो गया। बाकी लोग सो गए हैं सारे, आप लोगों सर ने। बोल रहे सर हैं आवाज का इशू आ रहा था कोई। अच्छा माइक इशू है सर। वो ना सिग्नल्स का मसला है सर, फिर वो एरिया की वजह से। चलिए समझ आ रही है ना आपको कि थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं, तो मुझे अब आप ये सर सर आ आ रही रही है।
सामने बैठे नहीं, नजर नहीं आ रहे, तो मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अपनी यस तरफ सर आ रही से है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, अब आप लोगों को पता नहीं आ रही होगी कि नहीं। ठीक है, तो असाइन द थर्ड एलिमेंट इन द लिस्ट टू अ वेरिएबल, मेक अप द वेरिएबल नेम। हम लोगों ने थर्ड एलिमेंट लिस्ट में हम लोगों ने असाइन करना है। असाइन द थर्ड एलिमेंट इन द लिस्ट टू अ वेरिएबल। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, लिस्ट का जो थर्ड वेरिएबल है उसको पिक करना है और किसी वेरिएबल को असाइन करना है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिस्ट का जो थर्ड वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू होती है। तो हमारे पास क्योंकि सिटीज की लिस्ट है, तो थर्ड वेरिएबल जो होगा उसका नंबर 2 होगा। तो सिटीज 2 जो है वो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको एक किसी वेरिएबल में सेव करवा देते हैं। ठीक है, समझ आई। तो हम लोगों ने वेरिएबल वार के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, तो ये सिंगल वेरिएबल है, ये लिस्ट नहीं है। और इसके अंदर जो हमने वैल्यू सेव करवाई है, वो हम लोगों ने सिटीज की जो लिस्ट थी उसका थर्ड नंबर पिक किया है, और जो थर्ड वेरिएबल होगा सिटीज का, या थर्ड वैल्यू होगी या एलिमेंट होगा थर्ड, वो सिटीज 2 होगा, क्योंकि 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप कोई भी वैल्यू इस लिस्ट में से पिक कर सकते हो, सिर्फ आपने उसका नंबर सही तरह डिफाइन करना है। आप वो नंबर लिखोगे और उसके बाद वो पिक हो जाएगा। जैसे वहां पे हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी बुक में, उसने शुरू में जो सिटीज की लिस्ट बनाई थी उसने 0 1 2 3 4 5 खुद से असाइन किया था। तो बाद में उसने बोला था कि जो लिस्ट होती है पाइथन, उसमें लिस्ट में खुद से नंबर असाइन कर देता है। तो ये देखिए खुद से उसने नंबर असाइन किया हुआ है। सिटीज 2 जो है असल में वो शिकागो है। ये जो वेरिएबल है ये एक अलग से वेरिएबल बन गया है, इसमें शिकागो की वैल्यू सेव हुई है, वो हम लोगों ने किसी और वेरिएबल में सेव करवा दी। ये भी आगे जाके हम लोग पाइथन पे मैं आपको इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तो आपको फिर और अच्छी समझ आएगी। कोड अ लिस्ट हुज 3 एलिमेंट्स आर इंटीजर, मेक अप द नेम ऑफ द लिस्ट। तो हम लोगों ने एक लिस्ट बनानी है, हम उसका नाम नेम या इंटीजर्स कर देते हैं, इंटीजर्स। स्पेलिंग ठीक है मेरे ख्याल से। उसके बाद हम लोग इस पे क्या करेंगे, ये मैं स्पेसिस यहाँ पे दे रहा हूँ, ये स्पेसिस आप बेशक ना भी दो, ये फिर भी काम चल जाता है, लेकिन स्पेसिस देने से क्या होता है, थोड़ा सा ना देखने वाले को इंटरेक्टिव सा लगता है, तब ये स्पेसिस मैं यूज करता हूँ। जरूरी नहीं होती स्पेसिस देना, आप स्पेसिस के बगैर भी ये सब कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे नंबर्स लिख देंगे। तो हम लोगों ने नंबर्स लिख दिए। मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे स्पेस नहीं दी मैंने, तो मेरे पास ये मिस्टेक। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम ही है। अब इसमें क्या है कि हमने स्ट्रिंग की एक बनानी है, कोट्स लिखना था, केड्स लिखा गया, खैर है। तो स्ट्रिंग में हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमास लिखते हैं। स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना दी। इसमें हम लोगों ने क्या किया जी, इन्वर्टेड कोमास लगा दिया, जो स्ट्रिंग बन गई। अगर इन्वर्टेड कोमास ना लगाते तो ये नंबर्स होते हैं, लेकिन ये नंबर्स है नहीं। इन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड एंड यूजिंग द लिस्ट टू स्पेसिफाई द एलिमेंट डिस्प्ले ब्लैक। तो हम लोगों ने ब्लैक एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है। ब्लैक क्योंकि 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने क्योंकि डिस्प्ले करवाना है तो प्रिंट की कमांड यूज करेंगे। और प्रिंट पे हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करवाना है, सीज लिस्ट का 1 2 3 4 या 0 1 2 3 एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो सीज हो गया और इसका थर्ड एलिमेंट हो गया। ठीक है, आंसर इज करेक्ट। कंप्लीट लाइन 2, चले आ गया। कंप्लीट लाइन 2 टू असाइन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट टू द वेरिएबल। लिस्ट का लास्ट एलिमेंट फ्राइडे, वीकडेज है, तो 0 1 2 3 4, तो वीकडेज 4 है, वीकडेज 4। क्या गलती हुई है, 0 1 2 3 4। सर आई थिंक प्रिंट वाला सर। नहीं नहीं, प्रिंट वाला ठीक है, इधर स्पेस नहीं दी। अब रन करते
जी वैसे बात है। कंप्लीट लाइन टू असाइन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट अवेलेबल। 1 2 3 4 5 4 ही होता है वैसे। वीक डेज, वो कह रहा है कि इस लाइन में एरर है। वीक डेज 4 में एरर है। क्या एरर है? अच्छा ये लाइन लगी हुई है। ठीक है ये रन हो गया, फ्राइडे इसमें सेव हो गया। तो हमने क्या किया कि 5th वीक डे वेरिएबल एक बनाया, उसके अंदर हमने वीक डेज 4 जो कि फ्राइडे था वो सेव कराया, उसके बाद 5th वीक डे को प्रिंट करवाया तो वो फ्राइडे यहाँ पे शो हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट डिफाइन अ लिस्ट दैट Yes, sir. कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। तो आपने एक लिस्ट डिफाइन करनी है जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, उसके बाद आपने लिस्ट को डिस्प्ले करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स के नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग्स इसमें सेव कर लेते हैं। स्ट्रिंग में हम लोग क्या करते हैं, नेम सिटी एज, तो ये आपकी लिस्ट बन गई। उसके बाद हम लोग प्रिंट करवाते हैं, लिस्ट स्ट्रेट अवे प्रिंट भी हो जाती है। एलिमेंट्स, ठीक है, स्ट्रेट अवे प्रिंट होके तीनों जो उसके अंदर वैल्यू सेव हुई है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। नेम सिटी एज, ये आपके पास लिस्ट है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो हमें बता रही हैं कि जो चीज़ डिस्प्ले हुई है ये लिस्ट डिस्प्ले हुई है। तो अगर किसी के पास सिर्फ ये स्क्रीन शो हो रही है, ये वाली स्क्रीन, तो उसको यहाँ से भी देख के पता लग जाता है कि जो वैल्यू सेव हुई है वो लिस्ट की वैल्यू डिस्प्ले हुई है। अगर नेम सिटी और एज शो होता तो ये भी हो सकता था कि 3 वेरिएबल्स की वैल्यू शो हुई है, लेकिन यहाँ पे चूंकि लिस्ट है इसीलिए इसने स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज की। कोड अ लिस्ट whose 3 elements are integers make up the name of the list। अच्छा ये में जो गलती हुई थी वो है, पूरा कर लेते हैं। ठीक है पूरा हो गया। अब हम ऐसे करते हैं, पाइथन पे अपनी लिस्ट एक बना के ना थोड़ा सा डिस्प्ले वगैरह करवा देते। आवाज आ रही है? Yes, sir, आ रही है। तो ये हम लोगों ने जी सर। लिस्ट डिफाइन की है। इसमें अगर मैं स्पेस खत्म कर देता हूँ तो ये एरर देगा, देखते हैं एरर देता है कि नहीं। नहीं दिया वैसे। तो ये एक लिस्ट डिफाइन कर दी है हम लोगों ने। हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट आप करवा लो सिटीज 5 को।